दोस्तों आज के वीडियो में हम देयर का कम्प्लीटली यूज पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे बता दूं कि देयर का यूज जिस सेंस में होता है उस सेंस को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और पूरी तरह समझेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको बता दूं कि देयर का यूज दो सेंस में किया जाता है। एक जब देयर का यूज होता है तो मीनिंगलेस होता है। दूसरा जब देयर का यूज किया जाता है तो उसका अर्थ वहाँ होता है। दो ही सेंस में देयर का यूज किया जाता है। देयर का यूज उस सेंटेंस में ज़्यादा किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जिस सेंटेंसेज में सब्जेक्ट नहीं होते हैं उन्हें आवारा या लबारिश सेंटेंस बोला जाता है और वैसे सेंटेंसेज में देयर का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के द्वारा देयर का यूज समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि मेरी कलम वहाँ है, तो अब एक यहाँ पे देखिए वहाँ आया है तो वहाँ के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे। तो इससे आप इंग्लिश में बोलेंगे माई पेन इज़ देयर। मेरी कलम वहाँ है, माई पेन इज़ देयर। अगर आप बोलते हैं कि सालू वहाँ है तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं शालू इज़ देयर, क्योंकि यहाँ पे वहाँ आया है और वहाँ के सेंस में हम देयर का यूज कर रहे हैं। अगर आपको बोलना हो कि मेरा मोबाइल वहाँ नहीं है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई मोबाइल इज़ नॉट देयर। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि देयर का यूज हो रहा है वहाँ के सेंस में हो रहा है, वहाँ सेंटेंस में आया है, इसलिए हम वहाँ के सेंस में देयर का यूज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ नहीं रहता है फिर भी देयर का यूज किया जाता है। आइए अब हम ऐसे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करें जिसमें वहाँ नहीं रहेगा फिर भी देयर का यूज होगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि भारत में गरीबी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भारत में गरीबी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि में के बाद आ रहा है मेरा गरीबी है और में के पीछे है भारत। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि में एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के आगे वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले किया जाता है। तो में के जगह पे आप कट लगा दीजिए और में के जगह पर कट लगा दीजिएगा तो देखिएगा कि में के आगे आ रहा है गरीबी है, तो इसका ट्रांसलेशन पहले होगा। और भारत में जो पीछे बच जा रहा है भारत में, उसका ट्रांसलेशन बाद में होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा तो गरीबी है, इसका ट्रांसलेशन आप अगर बनाने चलेंगे तो ये थोड़ा लबारिश लग रहा है, इसका कोई वारिश नहीं है, अधूरा लग रहा है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे। ऐसे सेंटेंसेज में जब कोई वारिश उसका नहीं रहता है, अकेला महसूस होता है, तब उसे सपोर्ट करने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गरीबी है का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे, देयर लगा करके लिखेंगे देयर इज़ पॉवर्टी, और उसके बाद बच जा रहा है प्रीपोजिशन जो में है उसके पीछे बच जा रहा है भारत। तो उसका आप इंग्लिश लिख देंगे और आप लिखेंगे इन इंडिया। पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज़ पॉवर्टी इन इंडिया। तो आप इस तरह इसे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि जब सेंटेंस लाबारिश होता है तो उसे सपोर्ट देने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है। चलिए कुछ ऐसे और सेंटेंस लेते हैं। मेरे पॉकेट में एटीएम कार्ड था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मेरे पॉकेट में एक प्रीपोजिशन है और में के बाद आ रहा है एटीएम कार्ड था। तो आप में के जगह पे कट लगा लीजिए और में के आगे वाला सेंटेंस जो है उसका ट्रांसलेशन पहले बनेगा और पीछे वाला को बाद में बनेगा। तो अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर वाज एन एटीएम कार्ड इन माई पॉकेट। देयर वाज एन एटीएम कार्ड इन माई पॉकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेड़ के नीचे एक गाय थी। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा तो ये यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है पेड़ के नीचे। तो नीचे जो है वो प्रीपोजिशन है, तो नीचे के जगह नीचे के पास आप कट लगा लीजिए और पीछे वाला भाग को आप काट दीजिए, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे। तो आगे वाला पार्ट जो है वो बच जाता है एक गाय थी। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करने चलेंगे तो ये भी आपको अधूरा महसूस होगा, इसका कोई वारिश नहीं है, ये लबारिश जैसा दिख रहा है। तो इसे सपोर्ट देने के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन आप बनाएंगे देयर वाज ए काऊ, और उसके बाद पीछे वाला जो सेंटेंस है उसका आप लिखेंगे अंडर द ट्री। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर वाज ए काऊ अंडर द
ट्री, तो आप इस तरह इसका ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। तो आप वैसे सेंटेंस में जहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है या जहाँ पे सेंटेंस अधूरा लगता है, कोई वारिश नहीं लगता है, वहाँ पे आप देयर का यूज़ करते हैं। जब भी आपको प्रीपोजिशन मिलेगा तो प्रीपोजिशन के पास से दो भागों में बांट दीजिए और फिर आगे वाला सेंटेंस को देखिए कि उसका सब्जेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो देयर लगा के उसका ट्रांसलेशन बना दीजिए और फिर जो प्रीपोजिशन के पीछे वाला सेंटेंस है उसको आप लिख दीजिए। तो ये एक स्मार्ट तरीका है, आप देयर का यूज ऐसे कर सकते हैं। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरह के सेंटेंसेज आ रहे हैं उस तरह के जितने भी सेंटेंसेज होंगे सब में देयर का यूज होगा। तो आप ऐसे सेंटेंस को याद भी रख सकते हैं। कुर्सी पर 2 पुस्तकें थी, यहाँ पे भी देखिए जाएगा तो पर एक प्रीपोजिशन है, तो पर के आगे वाला सेंटेंस जब आप उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे कि कुर्सी पर 2 पुस्तकें थी, तो आगे आ रहा है 2 पुस्तकें थी, तो 2 पुस्तकें थी, इसका आपका ट्रांसलेशन होगा देयर वेयर 2 बुक्स ऑन द चेयर। कुर्सी पर 2 पुस्तकें थी। देयर यहाँ पर मीनिंगलेस है। घर में एक सांप था, घर में एक सांप था, यहाँ पर भी आप मे के आगे आप कट लगा लीजिए और आगे वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाइए। एक सांप था तो उसका आप इंग्लिश लिखेंगे देयर वाज ए स्नेक, फिर घर में सांप था तो आप लिखेंगे इन द हाउस, देयर वाज ए स्नेक इन द हाउस। अब चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दीवार पर एक छिपकली थी, अगर आप बोलते हैं दीवार पर एक छिपकली थी, यहाँ पर भी आ रहा है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के आगे आप कट लगा लीजिए और पूरा ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इस तरह होगा देयर वाज ए लिजार्ड ऑन द वॉल, देयर वाज ए लिजार्ड ऑन द वॉल। तो ऐसे सेंटेंस में देयर का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नदी में 100 मगरमच्छ थे। अब यहाँ पे भी देखिएगा नदी में आ रहा है प्रीपोजिशन, तो वहाँ में के आगे कट लगा लीजिए और आगे वाला सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए और पीछे वाला को काट दीजिए और बाद में कीजिएगा। तो इसका आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो इस तरह होगा देयर वेयर 100 क्रोकोडाइल्स इन द रिवर, देयर वेयर 100 क्रोकोडाइल्स इन द रिवर। अब दूसरे तरह का हम सेंटेंस लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी देयर का यूज़ किया जाता है। इस टाइप के जितने आपने पढ़ा इन सब में देयर का यूज़ होता है। ऐसे सेंटेंस का आप लिस्ट बना लीजिएगा और ऐसे ट्रांसलेशन बनाइएगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस होता है जैसे एक लड़का था, अगर आपको बोलना है एक लड़का था तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर वाज ए बॉय। एक बच्चा था, अगर आप ऐसे बोलते हैं एक बच्चा था तो वहाँ पर भी आप देयर का यूज़ करेंगे देयर वाज ए चाइल्ड। अगर आपको बोलना है 100 मक्खियाँ थी तो आप इसे इंग्लिश में देयर लगा के लिखेंगे देयर वेयर 100 फ्लाइज, देयर वेयर 100 फ्लाइज, 100 मक्खियाँ थीं। एक डाकू था, एक डाकू था, इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे देयर वाज ए रोबर, देयर वाज ए रोबर। सिलेंडर में गैस नहीं है, इसे भी आप देयर लगा के ट्रांसलेशन बनाएंगे देयर इज़ नो गैस इन द सिलेंडर, देयर इज़ नो गैस इन द सिलेंडर। जिंदगी में कष्ट है, अगर आपको बोलना है ज़िंदगी में कष्ट है तो इसका आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसमें भी देयर का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मे का यूज़ हो रहा है और मे के बाद वाले सेंटेंस को पहले आप ट्रांसलेट करेंगे, बाद वाले को बाद में ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ पिटी इन द लाइफ। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना कमाल का वीडियो था। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए क्यूज, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।